जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज में इशाया देंगे। एससीओ इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पर सिक्योरिटी के पेश नज़र जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहेगी। इस सिलसिले में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 15 और 16 अक्टूबर के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जीटी रोड पेशावर से रवात जाने वाली टेक्सला मोटरवे चकरी चकबेली रोड से रवात का रास्ता इख्तियार कर सकेगी, जबकि जीटी रोड से पेशावर जाने के लिए रवात, चकबेली रोड, चकरी और टेक्सला मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने का मशवरा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 14 और 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में ट्रैफिक बंद रहेगी। चीन के वजीर आजम ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ISPR की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि चीन के वजीर आजम ली चियांग ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के साथ अहम मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। इस मौके पर चीन के वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और इस जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी भी कराई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान और चीन की अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संगे मील है। उन्होंने कहा कि ग्वादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने सनअत, ज़राअत, तिजारत के शोबे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों का तबादला ख्याल किया। दो तरफा मुआहदे दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान नए बाब का इजाफा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मातरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के वजीर आजम ली चियांग की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान किया। दौरान गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं का कहना था कि बाहमी ताउन, बाहमी एतमाद और मुश्तरका उसूलों पर मबनी है। इत्तफाक बाहमी ताउन को वक्त के साथ मजीद तकवीत मिल रही है। मुलाकात में इत्तफाक बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इआदा, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी फेज 2 की आला मयार पर तरक्की के अज़्म का इजहार भी किया गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि ग्वादर एयरपोर्ट और CPEC 2 से पाकिस्तान के लिए खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हम चीन की मदद से CPEC 2 शुरू करने जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि चीन के ताउन से मुस्तक़बिल करीब में 5 इक्तसादी राहदारी भी खोली जाएंगी। बलोचिस्तान के लोगों के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए ग्वादर में कार्गो हब कायम किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ने इलाकाई राब्ते के लिए शंघाई ताउन तंजीम के किरदार पर तबसरा करते हुए कहा कि रेल और सड़क के राब्ते वस्ती एशियाई रियासतों और यूरोप के साथ कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि देही खातीन को मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दही खातून के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि दही खातून की अजमत, कुर्बानी और अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। दही खातून मेहनत, मोहब्बत, एहसास जिम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि ज़री मईशत के सहकाम में दही खातून की काविशें काबिल तहसीन हैं। दही खातून का घरेलू जिम्मेदारियों के साथ काश्तकारी और लाइव स्टॉक के फरोग में भरपूर किरदार काबिल तहसीन है। दही खातून को मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत पंजाब दही खातून की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने इतना बड़ा इकदाम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था। 6 सफारतकारों की बेदखली की इत्तला पर भारत ने उन्हें वापस दिल्ली बुलवा दिया। जरा के मुताबिक कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में उन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे। जराए ने मजीद बताया है कि सिख कोर्ट जस्टिस के जनरल काउंसिल गिरपुतन सिंह पनू भारती कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। कनाडा की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते नई शवाहिद से मुतालिक भारत को आगाह भी कर दिया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने सोचने में गलती की कि वह यहाँ कैनेडियन शहरियों के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि भारत के साथ सफारती महाज आराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल इनकार पर मबनी है। मामला उलझाने, मुझ पर जाती तौर पर हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और 5 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के केस के सबब भारतीय सफारतकारों को कनाडा से मुल्क बदर किया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर रेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर रेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर रेट माली साल 2018 में 1152 रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर रेट में इजाफे की वजूहात करार दिया है। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी। एफबीआर के मुताबिक तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर की गई। एफबीआर का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई। ख्याल रहे कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो से कहा कि वफाकी अदालत में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। वो सीधे अल्फाज में बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं।
कराची में हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं उनको मेरा जवाब है, वो खुद पीछे हट जाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब के दौरान सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम अदल से मुतमईन हैं? अगर आईनी तरामीम अब ना की जाए तो करें। उन्होंने कहा कि अगर आप मानते हैं कि आपका निज़ाम अदल इंसाफ पर मबनी नहीं तो फिर आईनी इस्लाहात करना होंगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात है। पीपल्स पार्टी और JOI ने पहले भी आईनी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। जबालिया में हमास ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेटों से हमला किया गया, जिसमें कई इसराइली फौजी मारे गए, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। उधर जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज में दाखिल हो गया, जबकि इमदाद पर मुकम्मल बंदिश के बायस भूख का गलबा है। गुज़िश्ता रोज इमदाद के जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया था। इसके अलावा गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। गजा में सुबह सवेरे इसराइल के वहशियाना हमलों में 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नसीरत और खान यूनस समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर बम बरसाए गए। और इसराइल पर लबनान की मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब की तरफ मिसाइल हमले किए, जिससे लाखों इसराइली शेल्टर्स भी चले गए, जबकि खतरे के पेश नज़र तल अबीब का बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली कस्बे का कामियल पर रॉकेटों से हमला किया, जिसके नतीजे में कई इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लबनानी कस्बे ईतल शेब में भी इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए, जिसमें भी कई फौजी मारे जाने की इत्तला सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज।